अब रहा कन्या, तो कन्या राशि का जो है मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र को पढ़े। दुर्गा जी का मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः पढ़े, और उसको पढ़ने के बाद और हरी चीज का जो है, जैसे पालक हुआ, उसको गाय को दान करे। साथ में मूंग होता है, सबसे अच्छा जो होता है मूंग होता है, उसको भिगो के चिड़ियों को दान करे। उसको उसका जो है मूंग साबुत जो है वो जब मंदिर में जाके दे, इससे उसका बुद्ध जो है बिल्कुल शुभ हो जाएगा। और बुद्ध अगर शुभ हो गया तो उसकी बुद्धि शुभ होगी, और बुद्धि अगर शुद्ध हो गई तो उसको धन का लाभ होगा, उसके घर में जो है शांति रहेगी। बुद्ध अगर जिसके घर में शुभ रहता है, देखने में ये आया है कि सब कुछ शुभ रहता है, क्योंकि बुद्ध लड़कियां का प्रतीक माना जाता है, कन्या है, और कन्या जो है लक्ष्मी का प्रतीक होती है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। इसलिए बुद्ध का जो है वो जो है कन्या राशि वाले का दान जो है देना वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन दान देने के पहले ये एक बार विचार करना चाहिए कि कहीं मेरी कुंडली में वो उच्च का तो नहीं। अगर उच्च का है, ये भावना किसी को पता नहीं है, तो सीधे जाके मंदिर में जो भी चीज दान देना है मंदिर में रख के चला आए। तो ये बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, क्योंकि मेरी भी कन्या राशि है, तो मैं चाहूंगी कि मैं इस चीज को जरूर अपनाऊं, और जो भी आपने उपाय बताए हैं उनको भी मैं जरूर करूं। पारुल चौधरी जी, आपका रुख करते हुए अगली 3 राशियों के लिए आप क्या बताएंगी? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने बात करी, रविवार का दिन है तो इसलिए तो स्पेशल है। ये वाला ग्रहण जो इतना बड़ा ग्रहण बोला जा रहा है, ये रविवार का दिन है, पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, साथ में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, पूर्णमासी का दिन भी है। तो हम बात अब करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि में जो चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है ना, वो लग रहा है 5वें भाव में। 5वां भाव हमारा शिक्षा, प्रेम, और होता है हमारा स्पेकुलेटिव का होता है, गेन्स का भी होता है, साथ में मार्केट गेन्स का भी यही हमारा भाव होता है। तो इनको मार्केट से गेन होता हुआ मुझे बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। इनका जो मंगल है उस टाइम पे 8वें भाव में है इस टाइम पे, तो यानी इनका जो पैशन है ना, पैशन काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा इनके काम के प्रति। यानी ये कर्म करेंगे लेकिन इनको फल भी एकदम से अच्छे मिलेंगे। तुला राशि के लिए ग्रहण में बोलूँगी अच्छा ही रहने वाला है, इनके लिए बहुत ही कम नेगेटिव चीज़ें रहने वाली हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत मन मुटाव आ सकता है या गलत फहमियाँ आ सकती हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। उसके लिए आपको उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। हो सके तो आप दान ज़रूर कीजिए, चंदन का दान कर सकते हैं, या आप एक तुलसी का वृक्ष या फिर एक छोटा सा पौधा ज़रूर मंदिर में जाके दान कीजिएगा, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। साथ में आप ओम शन शनेश्वराय नमः का जाप करते जाइए, कम से कम 1 माला का जाप आपको ज़रूर करना है। यह आपको बहुत मेंटली भी आराम देगा, और आपके रिश्तों में जो गलतफहमी दिख रही है और आपके पर्सनल रिश्ते यानी पारिवारिक रिश्ते जो है कहीं ना कहीं उलझते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी जो थोड़ी सी वाणी है ना, वहाँ पे दोष लगता हुआ दिख रहा है, इस वजह से। तो आप ये दान कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और रोज़ आप हो सके तो चंदन का तिलक अपने माथे पे ज़रूर लगाइए। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा लग रहा है 4थे भाव में लग रहा है ये ग्रहण, और जो हमारा 4था भाव होता है रियल एस्टेट का भी होता है, प्रॉपर्टी गेन्स का भी होता है। और वहीं पे अगर आप देखोगे शनि इनके 6ठे भाव में जाके बैठा हुआ है, जो कि कड़ी दृष्टि दे रहा है इनकी मेहनत पे। यानी कि बेटा तू मेहनत कर और मैं तेरे को तभी फल दूंगा। कर्म करने पड़ेंगे आपको, मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन बहुत देर से मिलेगा। तो आप बीच में कोई भी चीज़ क्विट ना करें, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी। कोई नई चीज़ अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं तो आप रुक जाइए, सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है कोई नई चीज़ खरीदने का या नई मूवमेंट करने का। या फिर आप यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप मूव करना चाहते हैं अपना घर, या फिर ट्रैवलिंग से आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी मत कीजिएगा, टाइम अच्छा नहीं है। आपने कम से कम 40 दिन आप इस चीज़ का परहेज कीजिए, फिर आप आगे बढ़िएगा। नई स्ट्रेटजी जो आप बना रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा पूर्ण विराम लगा लीजिए, पॉज पे आ जाइए। अच्छी चीज़ें नहीं मुझे दिख रही हैं आपके आने वाले टाइम पे। माता की सेहत खराब होती हुई दिख रही है, माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, और आपकी माता की सेहत में बोलूँगी दान दक्षिणा तो देखिए करना ही पड़ेगा, ये कलयुग है, और बिना कलयुग में सनातन या फिर जो धर्म को, या फिर आप अपने हिंदू धर्म को ना आप आगे बढ़ाइए, ना या आप ना पूजा पाठ कीजिए, तो आपकी गति ही नहीं है। 2025 में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नाम भी करना है, जाप भी करना और मंत्र भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपके उपाय की बात करूं तो आपको ओम केतवे नमः का ज़रूर जाप करते रहना है। लाल वस्त्र या फिर मसूर की दाल आप ज़रूर दान कर सकते हैं। अगले दिन जैसे ही ग्रहण मोक्ष प्राप्त कर लेता है, नेक्स्ट डे यानी कि अंग्रेजी तिथि जो हम बोलेंगे 8 सितंबर को, आप सुबह जाके शिव मंदिर में जाके या तो आप जल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप पीपल के वृक्ष में भी जल चढ़ा सकते हैं। इससे आपके जो भी माता की दिक्कत दिख रही है और जो भी आपके आने वाली ब्लॉकेजेस हैं वो आपको दूर हो जाएंगी, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी।
बात करेंगे हम धनु राशि की। धनु राशि के जो चंद्रमा ग्रहण लग रहा है वो तीसरे भाव में जाके लग रहा है। तीसरा भाव हमारा होता है करेज का, हमारे संचार का और नए कॉन्टेक्ट्स एंड ट्रेवल्स का। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको नई जगह पे अभी मैंने बोला कि नहीं जाना है, धार्मिक यात्राएं अभी आपको नहीं करनी है। ओवरऑल धनु राशि के लिए फाइनेंशियली मैं बोलूँगी सडन गेन ज़रूर दिख रहे हैं। कोई अचानक से आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है या फिर पितृ से हो सकता है आपको कोई संपत्ति मिल जाए या फिर आपके कोई लिटिगेशन लीगल चल रहे हैं तो समझौते वाली स्थिति बन जाएगी, बिल्कुल से नॉर्मल स्थितियां बन जाएंगी इन आने वाले 40 दिन के अंदर ही अंदर। अगर आपको मैं उपाय बताऊं तो आपको बृहस्पति के मंत्रों का जाप ज़रूर करना है। आपको गायत्री मंत्र भी आप कर सकते हैं, ओम बृहस्पताय नमः का आप जाप जरूर कीजिएगा। हल्दी और साथ में हल्दी की पीली गांठ मैं बोलूँगी आप ज़रूर चढ़ा कर आइएगा, या तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप रख सकते हैं, आपको बहुत फलदायी होगी। दान जो आपको देना है, आप या तो पीली मसूर दाल भी दान कर सकते हैं या फिर आप हल्दी का भी दान कर सकते हैं। और जैसे कि संडे का भी दिन है और सूर्य का भी दिन है तो आपको मैं बोलूँगी गुड़ का दान या गुड़ से बनी कोई मिठाई या गुड़ से कुछ भी बना हुआ आप दान कीजिए किसी भिक्षुक को, या फिर जो सफाई कर्मचारी होते हैं आप उसको दान कीजिएगा, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए लाभ तो बहुत है लेकिन वही है कि उपाय भी आपको अपनाने पड़ेंगे। हालांकि सकारात्मक हो नकारात्मक हो ये प्रभाव आता जाता रहता है। गिरीश जी, आपका रुख करते हुए जो बाकी की आखिरी की 3 राशियां हैं उनके बारे में आप क्या बताएंगे और कितना उपाय करना चाहिए? कम से कम भी अगर कोई कर रहा है तो उसे उसका कितना ज्यादा लाभ मिलेगा? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो बची हुई 3 राशि है इसका विश्लेषण करूंगा ही, लेकिन आप ये भी समझिए कि जो चंद्रमा है, ये जो भी ग्रहण होते हैं उनका प्रभाव आने वाले 1-2 महीने पहले से मिलने लग जाता है। कम से कम आप ये मान के चलिए 108 दिन से 120 दिन के बीच में उनका प्रभाव रहता ही रहता है। तो अभी जो आप जल प्रलय देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये निश्चित रूप से जो चीजें हैं आगे बढ़ने ही वाली है, क्योंकि सितंबर के महीने में भी 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। 3 दिन बाद में हिंदुस्तान की जो जन्म कुंडली है उसके हिसाब से मंगल की महादशा भी लगने वाली है 7 साल की। तो इसका बड़ा ही वैश्विक स्तर पे आपको व्यापक प्रभाव देखना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो काफी होंगे और एक तरीके से पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम कृषि प्रधान देश के साथ साथ अब चूंकि मंगल की महादशा आएगी तो डिफेंस के ऊपर हमारा काफी काम होगा। ऐसे ही हमारी जो विदेश नीति है उसमें व्यापक बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मकर राशि की, तो देखिए मकर राशि के अधिपति देवता हैं शनिदेव, और मकर राशि अभी अभी मतलब मई एंड के अंदर 7.5 से मुक्त हुई है। मकर राशि में शनिदेव पराक्रम भाव में है। एक यही चीज हमारे लिए इत्मीनान की है, मकर राशि के लोगों के लिए, जातकों के लिए। उसके अलावा जितने भी मुख्य जो मेजर ग्रह हैं वो इतने बढ़िया अभी नहीं है, चाहे वो राहु है, चाहे वो केतु है या बृहस्पति है। साथ ही साथ दूसरा भाव है जहां पे अभी ग्रहण का इफेक्ट आने वाला है। तो देखिए दूसरा भाव होता है धन और वाणी मुख्य रूप से। तो आपको अपनी वाणी को सोच समझ करके बोलना है। कोई भी ऐसा मैटर जहां पे विवाद हो सकता है आपको नहीं पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, आपको जो धन का निवेश करने वाले हैं उसमें भी मैं आपको ये बोलूंगा कि बहुत सोच समझ करके करें, बल्कि अगर हो सकता है तो कम से कम अभी 2-3 महीने तो आप निवेश से बचे ही बचे। उसके अलावा ऐसे जितने भी विवादित मुद्दे हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में है, चाहे वो पब्लिक है या आपके घर में प्राइवेट है, आपको बचना चाहिए, अदरवाइज आप विवाद में आ जाएंगे। उसके अलावा परिवार के अंदर असंतोष रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से आपको जितने भी सेंसिटिव इश्यूज हैं उसमें दूरी बना करके रखनी है। साथ ही साथ आपका पैसा है वो अटक सकता है। तो और दूसरी बात, आपको लोन भी नहीं लेना है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको अपने करियर के अंदर अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती तो आपको अपयश मिल सकता है। हालांकि शनिदेव काफी हद तक आपकी चीजों को कंट्रोल करेंगे, और जो अतिचारी बृहस्पति हो रहे हैं 18 अक्टूबर को, वो निश्चित रूप से 45 दिन के लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे राहत देंगे। लेकिन अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए उपाय सबसे बढ़िया क्या है, चंद्र ग्रहण का एक सबसे आम उपाय मैं आपको बता दूं। चंद्रदेव जो है उनको सिरोधार्य करके रखा है भगवान शिव ने, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम है जो चंद्रमौली। द्वितीया का आबद्ध, किसी को भी अगर
चंद्रमा से अगर संबंधित कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि आप भगवान शिव की पूजा करना शुरू कीजिए। लेकिन गिरीश जी, मैं चाहूंगी, क्योंकि हम कार्यक्रम में अब समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप जल्दी जल्दी बाकी के 2 राशियों के बारे में भी बताएं, चूंकि गिन्नी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो कुंभ राशि के लिए आपके जो राशि में ग्रहण लग रहा है, ऊपर से 7.5 भी चल रही है, तो कुंभ राशि के लिए निश्चित रूप से आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, स्पेशली अपने स्वास्थ्य की और अपने घरेलू लोगों के, जितने भी आपके बड़े छोटे हैं उनके स्वास्थ्य की भी। आपको अभी यात्राएं नहीं करनी चाहिए अगर जरूरी नहीं है, अगर करें तो मुहूर्त दिखा करके करें। साथ ही आपको कहीं निवेश नहीं करना है। मैं तो कहूंगा 2-3 महीने काम से काम और मतलब से मतलब रखें। अब बात करते हैं सौर मंडल की आखिरी अंतिम राशि, और उस राशि का नाम है मीन राशि। देखिए, जलीय राशि है, हम सभी जानते हैं। दूसरा, ये जो ग्रहण चल रहा है सतविषा से होता हुआ पूर्व भाद्र में, मतलब मीन राशि में आके खत्म हो रहा है, तो इन पे भी इंपैक्ट आएगा और इनको भी अभी मेजर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। कोई यानी बड़ा कुल निर्णय मिलाकर नहीं आपको लेना है। सब तरफ से सावधानी बरतने की फिलहाल बिल्कुल। अभी जरूरत है अगले कुछ समय के लिए। गिन्नी बिल्कुल। जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि हमने 3 मूलांक के बारे में बात कर ली, बाकी जो बचे हुए मूलांक हैं उनके बारे में आप जल्दी जल्दी बताइए कि आखिर क्या उपाय करना चाहिए। जी, 4 मूलांक वालों के लिए मैं देख रही हूँ, उनके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस आ रही है कि भगवान का हाथ उनके सर पे है, तो जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी किसी चीज में इन्वेस्ट ना करें, अभी रुकने की जरूरत है, और हो सके तो पीली चीजों का दान करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आते हैं 5 नंबर वाली राशियों के लिए। 5 नंबर वाली राशियां जो मुझे दिख रही है, उनका कहीं ना कहीं उनकी शादियों में विवाद होता हुआ मुझे दिख रहा है, तो अभी अपनी वाणी पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अभी रुक जाएं। अभी उनको स्थिर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने गुस्से को शांत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चांदी का धारण करें या चांदी का, चंद्रमा का कोई भी मंत्र जाप करें, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी हम बात करेंगे मूलांक 6 वालों के लिए। मूलांक 6 वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। जितनी वो उन्होंने अभी तक मेहनत करी है अपने काम में, और वो जो रिजल्ट वो चाह रहे थे उनको नहीं मिल रहा था, बट अब इस चंद्र ग्रहण के बाद उनको वो रिजल्ट मिलने वाला है। बस उनको एक ही चीज बोली जा रही है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, जितना ज्यादा हो सके बच्चों को कुछ ना कुछ दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को आप स्वीट्स दे सकते हैं, टॉफियां दे सकते हैं, तो ये चीज करें, और पौधे उगाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं मूल अंक 7 नंबर। 7 वालों के लिए। मूलांक 7 वालों के लिए मुझे थोड़ा डिफिकल्ट टाइम दिख रहा है। इनके लिए मैं स्पेसिफिक बोलना चाहूंगी कि ये हनुमान जी का मंत्र जाप करें और या फिर बजरंग बाण करें, क्योंकि उनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होने वाला है। कहीं ना कहीं उनके साथ चीजें उनको सही दिखती भी नहीं दिख रही हैं, चाहे ऑफिस फ्रंट पे हो चाहे रिलेशनशिप में हो। अभी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हुए दिख रहे हैं, तो उन सब चीजों से उनको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम बात करते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। तो मूलांक 8 वालों के लिए ये टाइम जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स करने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ भी चीज करना चाहते हैं तो गाइडेंस लेके करें तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप गाइडेंस लेके नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस सकता है। जितना ज्यादा हो सकता है आप कुत्तों को कुछ ना कुछ, डॉग्स को कुछ ना कुछ फीड करें, चाहे दूध हो चाहे क्या कहते हैं रस हो, आप कुछ ना कुछ डॉग्स को जरूर खिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मूलांक 9 वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। उनके फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। उनकी चीजें जो वो सोच रहे थे, वर्ल्ड वाइड चीजें सोच रहे थे, या फिर कोई ट्रैवल करने का सोच रहे थे, बिजनेस एक्सपेंशन का सोच रहे थे, वो सब कर सकते हैं। बट अभी यानी कुल मिलाकर कोई चीजें opportunity अनुकूल नहीं है, दिख रही लेकिन होगी, थोड़ी but सावधानी please- बरतनी होगी, क्योंकि पारुल जी और जी। गिरीश जी हमारे साथ स्टूडियो में भी जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम में हम समाप्ति की ओर हैं। मैं चाहूंगी कि आप दोनों एक एक ऐसे मंत्र बताइए कि हर कोई उसका जाप कर सके इस काल के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान। पारुल जी, सबसे पहले आप। जी, मैं शिव मंत्र ही आपको बोलना चाहूँगी, आप ज़रूर कीजिए अगर आप बोल सकते हैं तो। महामृत्यु जाप जो होता है हमारा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुतमे वंदनम मृत्यु मोक्ष मामृता। आप ये जाप कीजिए। लेकिन मैं एक सलाह ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगी, जो भी आपके ईष्ट का या फिर गुरु का मंत्र होता है ग्रहण के समय में, आपको वही जाप करना चाहिए, ताकि उसकी सिद्धि भी आपको प्राप्ति हो और आपको शुभता भी ठीक है, आगे गिरीश जाके जी मिले। आप बताइए जल्दी मैं से एक आपको मंत्र। ये बताऊंगा कि मंत्र जाप, जैसा कि इन्होंने बता ही दिया है, मैं ये बताऊंगा कि आने वाले 3 महीने में आपको जो करना है, भगवान शंकर पे कच्चा दूध जल शिवलिंग पे चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, और एक चांदी का द्वितीय का चंद्रमा वो चढ़ा दीजिए। सारी राशियों के जितने भी दोष खत्म हो जाएंगे। और द्वितीय का जो चंद्रमा है उनको शाम के समय चांदी के पात्र ठीक है। से अर्घ्य दीजिए। ये एकदम निवारण है। चंद्र ग्रहण की जितनी भी तो दूषित चीजें हैं राशियों के ऊपर, उसका सर्वश्रेष्ठ जो है उपाय वो है
द्वितीया का जो चंद्रमा है ठीक शुक्ल है। पक्ष का, उसको यानी आप कुल शाम को मिलाकर अर्घ्य दीजिए। उपाय करने बेहद जरूरी है, तभी आगे आने वाला जो समय है वो लोगों के लिए लाभदायक होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारियां दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।